बेलगाम झारखंड के अफसरान, सत्ताधारी दल भी परेशान। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से यदि कोई भी बेपटरी होने लगे तो ये खतरनाक हो सकता है। झारखंड में अक्सर नौकरशाही के बेलगाम होने की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर हो गया लगता है। राज्य में सत्तारूढ़ महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल झामुमो ने राज्य की नौकरशाही की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की है। इससे पहले कांग्रेस के नेता और कई विधायकों ने भी शिकायत की थी कि अधिकारी उनके फोन तक रिसीव नहीं करते। भारतीय नौकरशाही के संदर्भ में ये बात सही है कि वो सत्ता पक्ष के इशारों पर नाचती है, लेकिन झारखंड में जब सत्ताधारी दल और इसके विधायक भी इस तरह की शिकायत करने लगे तो स्थिति की गंभीरता समझ में आती है। कतिपय अधिकारियों के इस रवैये से जहां सरकार का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है, वहीं आम लोगों में भी प्रशासन के प्रति असंतोष का भाव घर करने लगा है। ये विकास और लोकतंत्र के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। झारखंड की इस बेलगाम नौकरशाही और उसकी विवादित कार्यशैली पर आजाद सिपाही के राज्य समन्वय संपादक अजय शर्मा की विशेष रिपोर्ट। झारखंड में सत्तारूढ़ महागठबंधन के सबसे बड़े दल झामुमो के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने 24 अक्टूबर को मीडिया के सामने राज्य की नौकरशाही की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। ये किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता की सामान्य प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये झारखंड में कार्यपालिका यानी नौकरशाही के बेलगाम होने का पुख्ता प्रमाण है। वास्तव में पिछले 21 साल में झारखंड को इसकी नौकरशाही ने जिस मुकाम पर पहुंचा दिया है, वहां से बाहर निकलने के लिए न केवल समय और धैर्य चाहिए, बल्कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और समर्पण भी चाहिए। आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब नौकरशाही को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का फौलादी कवच करार दिया था, तब शायद उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कभी ये कवच खुद को ही निगलने के रास्ते पर बढ़ चलेगा। झारखंड में कुछ ऐसी ही स्थिति आ गई है जब बाढ़ ही खेत को खाने के लिए आगे बढ़ने लगा है। इसका उदाहरण झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान है। इससे पहले पिछले महीने की शुरुआत में सरकार में साझीदार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने अपने झारखंड दौरे के दौरान झारखंड के अफसरों को ताकीद दी थी कि वे मनमाना रवैया छोड़ दें। इससे पहले भी राज्य की सबसे बड़ी पंचायत यानी विधानसभा में कई बार विधायकों ने शिकायत की है कि अधिकारी उनकी बात को तवज्जो नहीं देते, यहाँ तक कि उनके फोन भी नहीं उठाते। विधायकों की शिकायत है कि अधिकारी उन्हें नजरअंदाज करते हैं और उनके सुझावों पर ध्यान नहीं देते। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बार बार नौकरशाही पर उंगली उठाई है। कई अफसरों पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि किस तरह अफसर जमीन की दलाली में लिप्त हैं। ये बेहद गंभीर स्थिति है और सरकार के कामकाज पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि अफसरों की इस प्रवृत्ति के बारे में पहली बार टिप्पणी की गई है, लेकिन मामला तब गंभीर हो जाता है जब सत्ताधारी दल की ओर से इस तरह की टिप्पणी की जाती है। झारखंड की नौकरशाही के बारे में इससे पहले की सरकारों में भी इस तरह की शिकायतें बराबर मिलती रही हैं। राजनीतिक लोग अपनी शिकायतों से राजनीतिक नेतृत्व को अवगत कराते थे और फिर ये शिकायतें नौकरशाही के पास पहुंचती थीं। मुख्यालय स्तर से पत्र जारी कर मामले को खत्म मान लिया जाता था, लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है और नेताओं को किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, ये देखने की फुर्सत किसी को नहीं थी। दिसंबर 2019 में जब हेमंत सोरेन ने सत्ता संभाली थी, तब उन्होंने राज्य के नौकरशाहों को सख्त निर्देश दिया था
कि सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जाए। इसके बाद पिछले 22 महीने के दौरान कई बार ऐसे निर्देश जारी किए गए। जनवरी महीने में सरकार ने सभी अधिकारियों को एक बार फिर जनप्रतिनिधियों से कैसे व्यवहार करें इसका पाठ पढ़ाया। कैबिनेट कोऑर्डिनेशन ने इस संबंध में सभी विभागों, जिला के प्रमुख अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा था। पत्र में अन्य बातों के अलावा जनप्रतिनिधियों से व्यवहार के लिए 5 बिंदुओं के बारे में बताया गया था। इसमें कहा गया था कि जनप्रतिनिधियों की बातों को ध्यान से सुने और उन्हें उचित मान सम्मान दें। पत्र में ये भी कहा गया था कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें, उनके साथ शिष्टाचार से बात करें, उनकी बातों को धैर्य से सुने, उनके द्वारा उठाई गई बातों को प्राथमिकता दें, नियमानुसार समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करें, साथ ही जो कार्रवाई की गई उसकी भी सूचना जनप्रतिनिधियों को दें। जिन मामलों में अंतिम निर्णय लेने में देर हो वैसे मामलों की जानकारी शिष्टाचार के साथ जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नेताओं को दें। लेकिन अब सुप्रीयो द्वारा की गई टिप्पणी और अधिकारियों द्वारा बात नहीं सुने जाने की झामुमों और कांग्रेस नेताओं ने शिकायत की है, उससे साफ हो गया है कि अधिकारियों पर इस पत्र का कोई असर नहीं पड़ा है। लोकशाही में विधायिका और कार्यपालिका के बीच इस बढ़ती दूरी का सबसे अधिक असर विकास योजनाओं पर पड़ता है। सरकार की किसी भी योजना को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी यदि अफसरशाही पर होती है तो राजनीतिक लोग उस योजना के माध्यम से सरकार और जनता के बीच पुल की भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक लोग हमेशा जनता के लिए उपलब्ध होते हैं और हर 5 साल बाद उन्हें इसी जनता की अदालत में हाजिरी बजानी पड़ती है। इसलिए उनकी बातें, सुझाव और सलाह का अपना अलग महत्व है। झारखंड में कतिपय अफसरों की इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाना अब जरूरी हो गया है। उन्हें समझना होगा कि राजनीतिक लोग ही उनके कामकाज की समीक्षा कर उन्हें जनता के सामने पेश करते हैं। राजनीतिक लोगों के प्रति बेपरवाह ऐसे अफसरों पर लगाम लगाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता पर भी सवाल खड़ा हो जाता है और जनता का भरोसा कम होता है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक है। इसलिए अफसरों की इस प्रवृत्ति पर जितनी जल्दी अंकुश लग जाए झारखंड के लिए उतना ही लाभदायक होगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।